आणि एकच नारा परत घेऊन अब की बार भाजपा तडीपार। मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित भारत गठबंधन की रैली में बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने दिया आह्वान, अब की बार भाजपा तड़ीपार। उद्धव ठाकरे ने अपनी भड़ास निकालते हुए मौजूदा परिस्थिति पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार व्यक्त करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि हिटलर शाही के समान राज किया जा रहा है, इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। जब शुरुआत मुंबई से होती है तो इतिहास रचा जाता है, पूर्व इतिहास को देखा जा सकता है। इसके आधार पर अब भाजपा को तड़ीपार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं गांव-गांव जाकर लोगों से यही आह्वान करने वाला हूं और निवेदन करता हूं कि वे भारत गठबंधन के नेता भी इस प्रकार की भूमिका लें। इस अवसर पर उद्धव ठाकरे ने जोरदार हमला बोला है। हमला बोलते उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया है, वो पल आ गया है जब हमें देश के लिए कुछ करने की जरूरत है। उसके लिए चाहे कुछ जो भी हो जाए हम करेंगे, क्योंकि लोग अपने नाम से सरकार, भारत सरकार को चलाना चाहते हैं। भारत सरकार की जगह मोदी सरकार कहा जा रहा है, जिसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। उद्धव ठाकरे ने इस अवसर पर फोकशाही पर जोरदार हमला करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। उनका स्पष्ट मानना है कि यह हिटलर शाही की सरकार है। अपने रवैये से वो लोगों को दबाकर अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सभी पार्टी को तोड़ मरोड़ कर अपने साथ चलने के लिए विवश कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आणि जमलेल्या माझ्या तमाम देशभक्त देशप्रेमी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, राहुलजी तुम्हाला मी खास धन्यवाद देतोय, अभिनंदन करतो, कारण तुम्ही आपल्या भारत जोडो यात्रेची सांगता महाराष्ट्रामध्ये आणि मुंबईमध्ये करत आहात। आज आपल्या समोर एक वेळ येऊन ठेपलेली आहे, जे मी नेहमी सांगतो की देश हाच माझा धर्म आणि देश वाचला तर आम्ही वाचू। आपली ओळख, व्यक्तीची ओळख ही देश असली पाहिजे। देशाची ओळख ही व्यक्ती होता कामा नये। कोणी किती मोठा असला तरी त्याच्यापेक्षा मोठा माझा देश आहे, माझा भारत सरकार। आणि हे जे आता जाहिरात करतायत मोदी सरकार, हे तुमच्या डोक्यामध्ये काय माझ्या देशाचं नाव बदलण्याचं स्वप्न आहे? हे माझ्या देशाचं नाव आहे। आणि आता ते सांगतात की विरोधी पक्ष 29 मध्ये अडकलाय, पण मी 2047 ची गोष्ट करतोय। कोणी राज्यकर्ता अमरपट्टा घेऊन येत नाही आणि या देशाच्या जनतेसमोर हुकुमशाही किती मोठा असला तरी ज्या वेळेला सगळे लोक एकवटतात तेव्हा हुकुमशहाचा अंत होतो। आजच वेळ आलेली आहे आणि हा शिवछत्रपतींचा महाराष्ट्र आहे। आपला जो इतिहास आहे, आपला इतिहास हा तोडाफोडा आणि राज्य करा असा जर का असेल, तर जो आपल्यामध्ये फूट पाडतोय त्याला तोडा फोडा आणि त्याच्या छाताडावरती राज्य करा हे दाखवून देण्याची वेळ आलेली आहे। आणि जसं तेजस्वीजी तुम्ही एक नारा दिला, तसा मी पण एक नारा हल्ली देतोय सगळीकडे। कारण ते जे म्हणतात आपकी बार, मी म्हणतो आपकी बार भाजपा। आणि त्याची सुरुवात ही आजपासून झालेली आहे। आणि मला खात्री आहे शिवतीर्थावरून जेव्हा रणशिंग फुंकलं जातं, हातामध्ये मशाल घेऊन रणशिंग आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये फुकायचं आहे। आणि मुंबईतून एखादी गोष्ट जेव्हा बोलली जाते तेव्हा संपूर्ण देश रस्त्यावरून चालतो, त्या वाटेवरून चालतो। म्हणून आपल्या लोकशाही रक्षणाची आजपासून ही लढाई सुरू होते। मी त्या हुकुमशहांना सांगतोय, मला असं वाटत असेल ज्यांना ज्यांना घाबरवून तुम्ही तुमच्या पक्षात घेताय ते म्हणजे देशाची जनता नाही। देशाची जनता ही माझ्या समोर बसलेली आहे आणि आमच्या सोबत आहे। आणि तुम्ही किती अत्याचार करण्याचा प्रयत्न करा, मला तोडून मोडून टाकल्याशिवाय राहणार नाही, ही शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत। आणि एकच नारा परत घेऊन अब की बार भाजपा तडीपार, गावागावात जा आणि या हुकुमशाही राजवटीचा अंत करा, एवढीच एक विनंती करतो आणि आपली रजा घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शिवाजी पार्क में आयोजित भारत गठबंधन की रैली में बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार पर एकाधिकार रखने का आरोप लगाया। अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प यात्रा का नेतृत्व किया, जो उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन का प्रतीक है। भारत गठबंधन के नेताओं को मुंबई में एक रैली के मंच पर देखा गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन और गठबंधन के लोकसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत का प्रतीक
इस रैली को माना जा रहा है। इस अवसर पर गठबंधन के करीब करीब सभी नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और सभी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की मेगा रैली का आयोजन किया गया। इसमें राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन समेत इंडिया गठबंधन के अनेकों नेता मौजूद हुए। रैली की शुरुआत से ही पहले ही सभी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे को पुष्पांजलि अर्पित की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं खुलकर कहूंगा कि मोदी जी के पास आरएसएस और मनुवाद के रूप में एक शक्ति है। वे इस शक्ति से हमें कुचलना चाहते हैं। अब जरूरत है आंखें खोलकर आगे बढ़ने की। इसलिए हम सबको देश की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए आगे बढ़ना है, खतरों की परवाह करते हुए।